हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर दीक्षा और जो है मेरा जो है नीट का रिज़ल्ट आ चुका है और जो है मेरे नीट के अंदर एक डिसेंट से रैंक है। तो मैंने सोचा कि काउंसलिंग होने में तो अभी बहुत टाइम है, तो क्यों ना एक ट्रिप की जाए। तो मैं हूँ राजस्थान से, मेरे हस्बैंड है एमपी से, ग्वालियर से। तो और मेरी दीदी मंडावा में रहती है, क्योंकि जब से हम लोग प्रिपेयर ही कर रहे थे तो हम लोगों के पास टाइम ही नहीं था कहीं घूमने फिरने जाने का। हमारी शादी को भी 1 साल हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो कहीं घूमने चलते। फिर उन्होंने हमें बुलाया तो फिर हम चले गए मंडावा। मंडावा जो है वो राजस्थान के अंदर झुंझुनू ज़िले के अंदर आता है। तो मुझे वैसे भी थोड़ी हिस्टोरिकल साइट्स और ये सब पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी यही पसंद है। तो फिर हम आ गए मंडावा। ये है जो है रानी सती धाम है, यहाँ पे बहुत फेमस टेम्पल है। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और जो यहाँ जो फर्श था वो भी बहुत ज़्यादा गर्म था। तो और ये मेरी दीदी है, उन्होंने अपने बेबी को ले रखा है और बहुत ज़्यादा धूप थी वहाँ पर। और जो फर्श ना इतना ज़्यादा गर्म था कि उन्होंने मैट बिछा रखी थी। तो बस हम इसी के ऊपर ऊपर चल रहे थे, क्योंकि दोपहर के आई थिंक 12-1 बज रहे थे। लेकिन मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और फिर हमने दर्शन किए और उसके बाद हमने ये हेरिटेज ये देखी। आप देखिएगा कितने ज़्यादा सुंदर जो है इसके ऊपर ये कलाकृति हो रखी है। उसके बाद हम चलते गए पेंटिंग्स देखी बहुत ही सुंदर था। मैं काफ़ी समय बाद किसी इतने अच्छे मंदिर में गई हूँ। और तो सारे मंदिर सुंदर होते हैं, लेकिन काफ़ी समय के बाद हम लोग गए थे और एग्ज़ाम के प्रेशर और पढ़ाई में हम इतना ज़्यादा बिजी थे कि हमने कभी इतना एंजॉय नहीं किया। लेकिन अब एग्ज़ाम हो चुके थे तो हमें लगा कि चलो अब हमें घूमना चाहिए। उसके बाद हम होटल में आ गए। हमारा होटल भी जो था वो बिल्कुल ऐसा था, एक महल टाइप्स था। दूसरा, हमें ये तो पता ही था कि रेजिडेंसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने वाली है। और क्योंकि मुझे ऑब्सगाइनी चाहिए था तो मुझे ऐसे था कि ठीक है भाई, अभी तो थोड़ा इतना कंफर्म नहीं हो पाया था कि क्या चाहिए, लेकिन हाँ यही चाहिए था क्लिनिकली कुछ। तो मुझे लगा कि रेजिडेंसी शुरू होने से पहले हमें एंजॉय कर लेना चाहिए। फिर हमारा रूम जो था वो बहुत ही सही था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला मैं तो कूदने वाला वीडियो बनाऊँगा, तो फिर वो कूदने वाला वो थोड़ा सा कर रहे थे। और फिर उसके बाद हो गया, हम सो गए। और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह आ गई और हमें ऐसा था कि मतलब हमें सुबह फिर वापस घूमने जाना था। उसके बाद मेरी दीदी ने मुझे बताया कि ये एक कासल करके एक होटल है, हवेली है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर ऐसे भी बोलते हैं, आप देख भी सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर है यार ये। मतलब राजस्थान का तो हेरिटेज सच में एक नंबर है। मतलब राजस्थान इज़, आई एम फ्रॉम राजस्थान ऑल्सो, या फिर आप समझ लो कि राजस्थान वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और बाकी हिस्टोरिकल साइट्स बहुत पसंद है, तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ के, मतलब कि वन ऑफ इट वॉज़ माई ड्रीम कि मैं एक बार यहाँ घूमने आऊँ। फिर ये जो कासल है इसके बारे में बोलते हैं कि ये बहुत ही पुराना और बहुत ही सुंदर, आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे जो है जो सलमान खान है, जो बॉलीवुड एक्टर है, वो यहाँ पर आके एक यहाँ पे एक ऊपर बहुत आई थिंक शीश महल टाइप्स रूम है, उसमें वो रुकते हैं। और ये मेरी दीदी का क्यूट सा बेबी है। और आप देख सकते हैं कि कितना सब कुछ सुंदर और कितना एकदम आपको ना, आप ऐसे चले जाते हैं कि आप एकदम पुराने ज़माने में चले गए हो टाइप्स। मैं तो ये सब देखते जाती ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे आप राजा महाराजा के टाइम में चले गए। और ये पूरी हवेलियाँ देखे, और ये बहुत साल पुरानी थी, ऐसा भी नहीं था कि बहुत रिसेंट में थी, बहुत साल पुरानी। पर कितनी सुंदर है। ये मेरे जीजाजी हैं ब्लैक शर्ट वाले। और उन लोगों ने भी हमारा बहुत ही ध्यान रखा और मतलब मज़ा आ गया एकदम। फिर हमने इधर उधर देखा और एकदम ऐसे आपको विंटेज वाइब्स आती हैं पूरी। फिर उन्होंने एक वो थे टूर वाले, मतलब टूर गाइड टाइप्स एक अंकल थे, उन्होंने हमें पूरा बताया कि किस किस चीज़ का क्या मतलब है और ये सब। उन्होंने हमें बताया कि ये वो हथियार है जो कि राजा महाराजा यूज़ करते थे जब पुराने ज़माने में लड़ाई होती थी। मेरे हस्बैंड को बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख के। फिर उन्होंने हमें बताया कि जो है ना, ये सब भी वही था। और एक ये बताया था कि ये कवच होता है और ये शायद नगाड़ा होता है जिसको बजाते हैं आई थिंक, और ये कवच है। तो बता रहे थे कि 40 किलो वजन का कवच था ये। और मतलब बहुत ही पुराना था। आपको देखना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है ये सब। तो मुझे तो काफ़ी मैं एंजॉय कर रही थी और इतना शांति प्रिय थी ये जगह, मतलब एकदम पीसफुल। और ये जगह बहुत सुंदर है। छोटी बच्ची है, छोटे बग्गी, अच्छा, छोटे बच्चों की बग्गी। ये भी सब बोलते हैं कि आपको घूमते रहना चाहिए, आपको अपने देश की संस्कृति और इन सब का पता चलता है। जैसे मेरे को ना कभी भी, आई डोंट वांट टू सेटल इन फॉरेन, मेरे को कभी भी वहाँ सेटल नहीं होना, मेरा कोई मन नहीं है वहाँ पे सेटल होने का। मुझे बस घूमने जाना है, बट मैं सेटल अपने यहीं इंडिया में ही सेटल होना चाहती हूँ। क्योंकि हम वहाँ जाके भी हम खाने, हमने रोटी सब्जी दाल चावल ही है, हमने ढूंढने भी वही हैं। और वहाँ पे पता नहीं क्यों, बट मेरा तो मन नहीं है, तो मैं तो वहाँ नहीं सेटल होना चाहती, बट वहाँ मैं घूमने जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं यहीं राजस्थान और मतलब इंडिया में ही मैं रहना चाहती हूँ, मेरा तो ऐसा मानना है। जब हम वहाँ गए थे ना तो फिर हम शूटिंग चल रही है, कितनी जगह सुंदर है सामने वाली। नहीं पर यहाँ फ़ोटो खिंचाएंगे, यहाँ फ़ोटो खिंचाई हमने। और हम अपने काम से काम
रास्ते हैं, फिर हमने थोड़ा सा घूमा और देखा, और बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह थी रास्ते में, और मतलब आपको ना एकदम ऐसा लगता है कि आप हिस्ट्री में ही जा रहे हो। बहुत अच्छा था, मज़ा आया। सामने वाला घर है, नहीं नहीं, ये तो यहाँ बुफे, वहाँ सामने बार, ये डांस फ्लोर हो जाता है, और ये है, और बारबेक्यू, गेस्ट ये वगैरह आता किचन है, यही तंदूर, सब ये ओपन में डिनर वगैरह होता है ये सब। और उन्होंने बताया था कि अभी 2-3 दिन पहले भी एक शूटिंग हुई थी, तो दिस इज़ वेरी फेमस प्लेस और लोग यहाँ पे आते हैं। अभी मुझे पता चला था कि यहाँ पे जो कोई सैफ अली खान या फिर कोई और एक्टर विद्या बालन वगैरह भी आए थे, वो भी इसी जगह पे रुके थे। दिस इज़ वेरी फेमस प्लेस, आप देख भी सकते हैं। मेरे पति जी थक गए तो वो पानी पीने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये बालाजी का मंदिर है और उसके साथ में एक कुआं भी है। बाकी फिर हम घूमते गए तो उन्होंने बोला कि अब एक ऐसी जगह आपको दिखाता हूँ कि आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। तो जब हम वहाँ गए तो आप देखिए कि वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा जो है ये था स्विमिंग पूल, और मेरा जो भांजा था उसको तो देख के मज़ा ही आ गया। इतना सुंदर नज़ारा था ना कि हम तो बहुत देर तक सब देखते ही देखते रह गए। और मतलब व्हाट अ व्यू, मतलब क्या ही व्यू था वो, बहुत ही सुंदर। और इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब बिल्कुल आप समझ गए, बिल्कुल आसपास में मतलब रेगिस्तान जैसा था, और उसके अंदर इतना सुंदर, तो मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हमने पूरा देखा और उसके बाद बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत बहुत। हमने बहुत सारे फ़ोटो भी खिंचाए। पूरे ब्लॉग में सबसे कम जो दिखूंगी वो मैं हूँ, और मैं ही हूँ डॉक्टर दीक्षा, और मैं ये ब्लॉग बना रही क्योंकि मेरा पूरा टाइम मैं ब्लॉग शूट करने में बिज़ी थी, तो मैं ज़्यादा दिखी नहीं कैमरे के अंदर। और बाकी मैंने मज़ा बहुत किया। और देखिए ना, पानी कितना सुंदर, इतना शांत, और ये मन को इतना ज़्यादा मतलब सुकून दे रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर हमने इधर उधर घूमा, थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद फिर हम इसको ही देखते रहे और थोड़ा सा डिस्कशन करते रहे कि क्या है, राजसी कुर्सियाँ और ये सब। पर देखिए अब नक्काशी देखिए, हर जगह कितनी ही सुंदर है। और हमारे साथ और फॉरेनर्स भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें डाइनिंग एरिया दिखाया। उसके बाद आप देख सकते हैं एकदम जैसे कि ताज जैसी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई राजा महाराजा टाइप्स। और फिर हमने वहाँ पे किया डिनर, डिनर नहीं, हमने फिर वहाँ पे किया लंच। और उसके बाद ये बुफ़े था, फिर वहाँ पे बाबा आदम ज़माने का फ़ोन था। फिर हमने पूरा एरिया एक्सप्लोर किया। उसके बाद लंच करने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर हमने थोड़ी और साइट सीइंग की। उसके बाद फिर हम चले आए अपने बाहर। फिर बाहर भी हमने देखे, बाहर का नज़ारा कितना ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद ये जो जगह थी, फिर वहाँ हमने बहुत सारा फ़ोटोशूट करवाया और बहुत डिस्कशन किया कि ये कितना साल पुराना है बट कितना सुंदर है, और अभी तक भी वो वैसा का वैसा ही है। आई थिंक पेंट इस पे नया हुआ है, क्योंकि समय के हिसाब से पेंट तो वो ख़राब हो जाता है। बाकी अब नक्काशी, ये है पारदर्शी शिवलिंग, शिव जी का मंदिर, 200 साल पुराना। मंडावा के अंदर शिव जी का मंदिर। ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे, बस हम ही लोग थे, लेकिन इतना सुंदर नज़ारा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे कबूतर थे, उन कबूतर को देख के तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। वो आराम से अपना दाना वाना चुग रहे थे। हमने थोड़ी देर वहाँ पे देखा, और उसके बाद जो बच्चा था हमारे साथ अयान, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसने बोला मैं इन कबूतर के पास जाऊँगा, फिर वो गया भी। वहाँ पे बहुत सारी गिलहरियाँ भी थी, फिर गिलहरियों के पीछे भागने लगा। गिलहरियाँ भी बहुत ज़्यादा अटखेलियाँ कर रही थी। उसके बाद जो है वो गया उनके पास, कबूतर के पास। कबूतर उसको आते देख के भाग गए। और ये देखो गिलहरियाँ कैसे मज़े कर रही हैं। गांव के वातावरण में मज़ा तो आता है और बहुत अच्छा भी लगता है। उनको हमने बहुत देर तक देखा। उसके बाद उसने उनको आवाज़ भी दी, लेकिन गिलहरियों ने उसकी सुनी नहीं। और ये है मेहंदी का पेड़। ये है राजस्थान के झुंझुनू में हम, ये है मेहंदी का पेड़, वही मेहंदी जो हाथों में लगाई जाती है शादी में। भागो 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 भागो। अरे वो तो गई बहुत दूर। महल में आया तो हमने सोचा थोड़े मज़े ले लिए जाएँ। फिर मैंने एक वीडियो बनाया, एक स्लोमो वीडियो बनाया पूरी हवेली में, मतलब जो है उस तरह से जैसे उतरते हैं स्टाइल से, वैसे उतर के काफ़ी स्लोमो वीडियो बनाया। एक डांस वीडियो भी बनाया, डांस तो नहीं था, मतलब ऐसे स्लोमो वीडियो था। हम निकल गए हमारी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। ये आप राजस्थान के धोरे देख सकते हैं। मैं काफ़ी समय बाद यहाँ पे आ रही थी, क्योंकि मैंने MBBS महाराष्ट्र से किया था और हम जयपुर में रहते हैं अब। और उसके बाद अब मैं कहीं और रहती थी, फिर मैं मुंबई में थी, तो मैं राजस्थान में वापस कभी आई ही नहीं।
तो यहाँ पे मतलब ये सब देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम हमारी जो दूसरी डेस्टिनेशन थी वो थी डेजर्ट रिजॉर्ट मंडावा में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी के घर बने हुए थे और मतलब इट इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और देखिए आप सब कितना सुंदर है यहाँ पर ये सब। और ये देखिए लालटेन है उसकी जगह पे ना, लाइट की जगह पर। और ये मिट्टी के सारे घर बने हुए थे और इनमें कोई एसी वेसी भी नहीं था, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। और आप देखिए द ग्रीनरी और कितना वेल सेटल्ड और कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा है। यहाँ पर एक भी आपको प्लास्टिक का वेस्ट और ये सब कुछ भी नहीं दिखेगा। ये सब आपको दिख रहा है, ये सब मिट्टी से बना हुआ है। और ये जो मटके होते हैं ना, उनको मतलब लगा के और उसके ऊपर जो है मिट्टी को ही जो है लगाया गया है। और आप देख सकते हैं मतलब शाम को आप यहाँ पे, हम जब आए थे जब 3-4 बज रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा सुंदर है ये सब। और इतनी शांति और शहर के भीड़ भड़ाके से दूर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। माँ को बनाने आता था। हाँ वाह, इनको मिट्टी से लेपा गया है। चलो बाबू चलो, पत्थर में आ जाओ, उधर देखो बहुत सारी चीजें हैं, पानी है, पूल है, पूल। चलो यहाँ पर ये जो मिट्टी के बने हुए घर है, इन्हीं से मंदिर भी बना हुआ और इसमें सेपरेट रूम है। उनके अंदर बहुत सारे मतलब टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनके तो घर भी ऐसे हैं, तो उन्हें आइडिया है। मतलब बहुत सुंदर घर है। सोचो आपका घर ही ऐसा हो तो आप किसी रिजॉर्ट में क्यों आओगे, लेकिन हम जैसे लोग जो बाहर रहते हैं वो आते हैं। मटका है, मटके के ऊपर लेप कर दिया। पहले गांव में झोपड़ियां नहीं होती थी, तो गोबर का लेप करके उस तरीके से ठंडा भी रहता है। ठंडा भी रहता है गोबर और मिट्टी का। अंदर से वो दिखाऊंगा आपको। हाँ, एक मिनट दिखा देता हूँ। आ जाओ। ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये जो ब्राउन कलर के मतलब ये जो है मतलब उसके ऊपर मिट्टी, दीवारों के ऊपर मिट्टी का लेप किया गया जिससे वो ठंडी रहती है। और जो भी इसके ऊपर ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है आर्ट वर्क, ये इट्स प्योर हैंड वर्क। ये किसी ने हाथ से बनाया। मेरी दादी को भी ये बनाना आता था और ये हमारे घर पे दिवाली या फिर किसी भी त्यौहार के ऊपर मेरी दादी बनाती थी इनको। ये देख सकते हैं जो भी है ये हाथ से बनाया हुआ है। ये गेरू जो होता है रेड कलर का होता है और वाइट कलर का जो होता है उससे ये जो है हाथ से बनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और देखिए ना मतलब इस पूरी प्रॉपर्टी जो भी है इसका सबसे ज़्यादा सुंदरता आप देखिए, एक तो इसका ब्राउन कलर और उसके ऊपर ये जो वाइट कलर का जो रंग है इतना उभर के इतना सुंदर है, उससे ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही मेस्मराइजिंग लग रहा है। तो दिस इज़ इंडियन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको विदेश में जाके कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि दिस इज़ आर जो क्या बोलते हैं कल्चर है। और ये जो अपना हेरिटेज है ये तो मतलब वर्ल्ड क्लास ही है, मतलब इंडिया का। तो जो ओनर है उनके साथ चाय पी थी। आप कब आए थे उसके बाद हम घूमते घूमते थक चुके थे, तो हमने सोचा हमें चाय पीनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो इस जगह पर हम चाय पीना, ये मेरी दीदी हैं, जीजाजी और इनका बेबी है। और ये पूरा जो है ना, ये मिट्टी के अंदर जो है मिरर को एम्बेडेड किया हुआ है। ये सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, ये सब आप देख सकते हैं। ये मेरे जीजू है, ये मेरी दीदी है, ये उनका बेबी और यहाँ पार्टी हो रही है, चाय पार्टी। ये परमान है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर इसको लेपा गया है, तो इसके अंदर मिट्टी और जो गोबर होता है उसके अंदर जो इन्होंने कोड़ी और जो कांच होते हैं मिरर, उनको इसके अंदर डाला। ये भी पूरा हैंडवर्क है। आप देखें कितना ज़्यादा सुंदर और मेस्मराइजिंग लग रहा है। और ये मेरी दीदी का क्यूट सा बेबी है। उसके बाद हमारे जाने का समय हो गया था, तो हमने सोचा अब हम निकलते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डे आएंगे। और बाकी आप देखें कि कितने सारे हॉर्स थे। और ये एनवायरनमेंट ही आप देखिए, इस समय शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन इतना सुंदर, शांत और इतना अद्भुत नज़ारा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत ही ज़्यादा, एक बार जीवन में मुझे लगता है किसी ना किसी को राजस्थान घूमने तो ज़रूर आना चाहिए, चाहे आप विश्व के या फिर इंडिया के किसी भी जगह से हो। मतलब मेस्मराइजिंग रहता है बिल्कुल, और एकदम आप प्योरिटी के अंदर आप आ जाते हैं। और ये हमारा आ गया होटल, यहाँ पे था हमारा स्टे। और देखिए होटल जो है पूरा जो है एकदम महल जैसा है। इसका नाम है द हेरिटेज हवेली मंडावा। तो आज हम यहीं स्टे करने वाले हैं। हम आए हैं होटल हेरिटेज मंडावा। देखिए व्यू देखिए आप। ये है गार्डन साइड।
लुक एट दिस ब्यूटी, मतलब क्या ही नज़ारा है। और एकदम आपको ना एकदम ऐसा लगता है कि आप कोई राजा महाराजा और आप किसी महल में स्टे करने वाले हैं। ऐसा अद्भुत, कितना सुंदर है। मतलब वो एक्सपीरियंस था हमारा पूरा। वो है पार्किंग साइड। ये अब हम होटल के अंदर घुस रहे हैं। अब हम इसके अंदर घुस रहे हैं और आप देख सकते हैं कि नक्काशी और ये सब कितना सुंदर है। मतलब ये हवेली, मतलब कितना ज़्यादा रॉयल लगता है। और ये पूरा देखें अरेंजमेंट, और एकदम बहुत ही सुंदर हवेली टाइप्स, और हवेली टाइप्स क्या, हवेली ही है ये। और देखिए रिसेप्शन एरिया है ये पूरा, यहाँ पे बैठने का पूरा सब कुछ व्यवस्था है। यहाँ पे बीच में जो है वहाँ पे तलवारें लगी हुई हैं दोनों तरफ, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। और दिस इज़ द सिटिंग एरिया। और कितना सुंदर लगेगा ना, सुबह आप ऐसी जगह पर उठेंगे तो आपका मन ही और दिल ही कितना प्रसन्न रहेगा। कितना सुंदर है ये। यहाँ पे आके एकदम प्रिंसेस जैसी फील आएगी आपको, जैसे कि मुझे आ रही है। ये है पूल एरिया। ये अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये है मिरर। ये हमारे पतिदेव। मुझे लगता है जब आप राजस्थान घूमने आए ना, तो आपको एक तो राजस्थान के सुबह और एक राजस्थान के शाम, इन दोनों को ज़रूर विटनेस करना चाहिए। मतलब जो आप सुबह सुबह जब आते हैं ना, तो मिट्टी एकदम इतनी ठंडी रहती है, इतनी अच्छी लगती है, रेत जिसे हम कहते हैं। और शाम बहुत ही सुंदर होती है। और जयपुर की शाम तो बहुत ही ज़्यादा गुलाबी शाम जिसे बोलते हैं, गुलाबी शहर ऐसे नहीं बोलते हैं जयपुर को, लेकिन आप देखें ना कितना ज़्यादा सरलता है, कितना ज़्यादा पवित्र। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं इतने साल बाद आई थी, और आई वाज जस्ट लाइक, मतलब ओवरवेल्म्ड की मतलब मज़ा ही आ गया। और इट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट ट्रिप। आई विल। हमने 2 रूम बुक किए थे, तो एक रूम उधर है, एक रूम वो रहा। देखिए ये ली, ये है हमारे रूम की कीज। इधर झरोका भी है। ये है हमारा रूम, हमारा आलीशान रूम। ये है हमारा वॉशरूम, मतलब बाथरूम, जिसके अंदर ये बाथ टब भी है। और उसके बाद ये एक सिटिंग एरिया है। ये बहुत ही सुंदर, आपको महल नुमा एकदम पैलेस टाइप ये जो हमारा रूम था। उसके बाद ये कर्टन्स थे और ये नाइट लैम्प था। उसके बाद वो सामने आपको झरोका दिख रहा होगा, एसी भी लगा हुआ था इसके अंदर। ये अलमीरा और ये सब, और ये जो घंटी से आपको दिख रही है वो हमारी कीज़ हैं। और आप डिटेलिंग देखिए, मतलब कितना सुंदर है। ये टीवी था वहाँ पे, और वो तो हमने क्या चलाया नहीं। और ये मिरर, और देखिए सामने सुंदर सा झरोका। मतलब झरोका, मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे अपना घर भी ऐसे ही बनवाना चाहिए, कि मतलब घर के अंदर ही मतलब झरोका टाइप्स हो, और एकदम राजस्थानी कल्चर वाला घर। और बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग व्यू था, और एकदम ये झरोका। झरोका आपको दिख रहा होगा। और इसको भी मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये झरोका। देखिए मंडावा के बाहर का, और ये देखिए सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर व्यू है। और ये है हमारा सुंदर रूम। थैंक्स टू दी एंड जीजू जिन्होंने ये सब अरेंज किया हमारे लिए। थैंक यू सो मच, आई जस्ट लव्ड इट। शाम को फिर हम आ गए, आते हमने सोचा थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट की जाए, तो हम आ गए स्विमिंग पूल के अंदर। उसमें 2 स्विमिंग पूल थे, एक छोटा स्विमिंग पूल और एक बड़ा स्विमिंग पूल। बड़ा स्विमिंग पूल जो है वो बड़ों के लिए था, छोटा स्विमिंग पूल वो छोटे बच्चों के लिए था। और फिर रात का नज़ारा हमारे रिजॉर्ट का।
कि इसको कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक छोटा सा पूल था और इसी की हाइट का ही था। आप देख सकते हैं कि वो डूब नहीं रहा और वो मस्त एंजॉय कर रहा है। उसको हमेशा से पानी और ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको स्विमिंग भी मेरे को लगता आती होगी और बाकी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था वो। ये है हमारा रूम। रात के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरे पतिदेव हैं, ये देखो इन्होंने फिर से अपनी टी शर्ट पर टांग दी, जैसे हम हॉस्टल में टांग देते थे वैसे ही। और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो हमने सोचा कि सो जाते हैं, क्योंकि सुबह हमें फिर से उठना था, फिर से कहीं घूमने जाना था और वापस घर को भी निकलना था। हमारा झरोखा। जब कभी मूवी के अंदर दिखाते नहीं वो रिजॉर्ट और हवेली और ये सब, बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता है। और सच में वो रूम वैसा ही था और बिल्कुल वैसी ही वाइब्स आ रही थी, एकदम मस्त। ये है हमारे पतिदेव, ये है हमारा रूम, ये है हमारा शाही बेड, ये है हमारा झूमर, ये है हमारा रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट इन मंडावा राजस्थान। ये है हमारा प्यारा सा झूमर। ये देखो मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या सोचा है, बोला मैं इसे कूद के देखता हूँ। मुझे लगता है हर लड़का ऐसा ही करता है क्या, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने बोला कि चलो एक बार और करता हूँ, मेरा वीडियो बनाओ। मैं ठीक है, और फिर हम सो गए। ये अब हम सो के उठे और ये हमारा मॉर्निंग व्यू। स्क्रीन आता है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए चिड़ियों की चहचहाट कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मतलब काफ़ी दिन बाद मैंने ऐसा सुना, क्योंकि हम हमेशा सिटी में रहे तो वहाँ इतना होता नहीं था। तो पर यहाँ के में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हस्बैंड ने ऐसे राजा महाराजा की तरह बैठ के चाय पी, कि उन्होंने ऐसा बोला ऐसा फील आना चाहिए कि जैसे कि, क्योंकि वो जगह भी ऐसी ही थी, राजा महाराजा हवेली टाइप्स। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने झरोके में बैठ के चाय के लुत्फ़ उठाए। हमने पीजी में कहाँ मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, तो इससे पहले कि अपना जीवन जी लो, क्योंकि बाद में तो आपको भी पता है डॉक्टर की लाइफ कैसी ही होती है। तो हमारा ऐसा था कि ये ट्रिप है जो मतलब हम कॉलेज ज्वाइन करने से पहले हमें करनी थी। तो हमें लगा इसके हमें पूरे मज़े लेने, पूरा हर तरह से हमें एंजॉय करना है। तो जस्ट वी आर डूइंग दैट ओनली, क्योंकि काफ़ी साल से हम पढ़ रहे हैं, पहले MBBS में, फिर PG की प्रिपरेशन और इन सब पे शादी हो गई। फिर मतलब हम PG की तैयारी वगैरह करते रहे, तो इसमें हमने कभी इन्जॉय नहीं किया। तो अब हमारा ऐसा था कि नाउ वी विल एंजॉय द लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को PG ज्वाइन करने से पहले ना एक बार तो कहीं की ट्रिप मार ही लेनी चाहिए, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स फील करें, क्योंकि PG बहुत ही हैक्टिक और टॉक्सिक टाइप्स होती है। तो उससे पहले अगर आप थोड़ा घूम लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि PG में आपको इतना आना जाना मिलता नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो जो आपकी इच्छाएं होती हैं उनमें से कुछ इच्छाएं आपको ज़रूर पूरी कर लेनी चाहिए। बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है यहाँ का एंड एम्बियंस इज़ वेरी गुड। इन जगह को घूम के ना मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मुझे अपनी जो है नानी सा का गाँव, यानी मेरी जो मदर की मदर है उनका जो है प्लेस मुझे याद आ गया। वहाँ पे भी यूज़ टू गो एंड वहाँ पे बिल्कुल ऐसे एम्बियंस था, क्योंकि वो भी इसी रीजन में आता था। और घर भी इतना सुंदर और इतनी शांति और इतना बहुत ही अच्छा लगता था मुझे। तो लिटरली मैं बिल्कुल नॉस्टैल्जिया हो गया मुझे। और मैं बिल्कुल मतलब छोटे में अपने जो नानी सा के घर में जाती थी, मतलब मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड ने मेरे वीडियो के लिए हाय बोला। मेरे हस्बैंड ने नहीं बोला, उनका तो रोज़ का ही है। फर्स्ट फ्लोर ये है, सामने वाला हमारा रूम है और एक ये वाला हमारा रूम है। और ये जो दोनों रूम्स हैं ये सबसे प्राइम रूम है इस प्रॉपर्टी के, क्योंकि इसके अंदर झरोका है जो मैंने आपको दिखाया अंदर। ये जो खिड़की है वो है झरोका। दिस इज़ द झरोका। आपने पूरी इस प्रॉपर्टी में देखे होंगे कि इस तरह से जो जाल लगे हुए हैं, मतलब ये जो नेट है, इस नेट को इसलिए उन्होंने किया हुआ है क्योंकि अगर जो बर्ड्स हैं वो नीचे तक आ जाएंगे तो वो गंदगी फैला देंगे। तो इसलिए क्या वो लगाए हुए हैं ताकि वो लोग नीचे ना आ सकें। बाकी उनके लिए काफ़ी स्पेस है, जो ऊपर वाली छत है उनमें उनके लिए स्पेस है काफ़ी। फिर ये हम आ गए हैं पूल एरिया की तरफ, और ये है मिनी पूल और ये है बड़ा पूल। उन्होंने ये फ्लावर्स को ऐसे पानी में डाला हुआ था जिससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी। उसके बाद मेरे जीजा जी ने बोला कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जगह है जो कि कहीं पर भी नहीं है। तो वो था शीश महल, यानी कांच का महल, मिरर का महल था। और ये है शीश महल। यहाँ पे सब कुछ मिरर का बना हुआ था। ये है मेरे प्यारे पति जो कि बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जो वॉल्स हैं उस पर भी मिरर वर्क है, और जो ऊपर जो सीलिंग है उस पर भी मिरर वर्क है। ये मेरी दीदी है और कैमरे में मैं दिख रही हूँ, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे जो वॉल्स है, सीलिंग है, एवरीथिंग वाज मेड ऑफ मिरर्स। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मतलब ये थोड़ा गरम गरम सा ही था वैसे,
और ये झूमर देखिए वो भी मिरर का ही बना हुआ था, मतलब एवरीथिंग वाज मेड ऑफ मिरर। बस जो बेड था उसमें मिरर नहीं था। और इसमें क्या आप चाहो तो सो भी सकते हो, लेकिन मुझे तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आई एम वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप्स, तो मुझे तो नहीं करना था इसमें स्टे। बट आप देख सकते हैं कि जो जो ये स्टेयर्स है ना वो भी मिरर की बनी हुई है, यू कैन सी इट। और हाँ, आप उन पर सेफली चल सकते हैं, ऐसा कुछ आपके जो है उसका डर नहीं है कि आपके पैर पे चुभ वगैरह जाएगी। ये देखिए ऊपर जो है बेड है, वहाँ पे इफ़ एनीवन वांट टू स्टे और स्लीप देन ही कैन स्लीप। और देखिए आप समझ रहे हैं, बालकनी वॉज ऑल्सो मेड ऑफ दैट मिरर, एवरीथिंग वॉज मेड ऑफ मिरर एज यू कैन सी। प्लीज़ हैव अ लुक। This is the first floor of this sheesh mahal. Again the ceiling was made up of the mirror work, you can see. एक मूवी भी थी जिसके अंदर इस शीश महल के बारे में था, वो थी प्रेम रतन धन पायो, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। हमने चाय पीते पीते यहाँ की चित्रकारी का मज़ा उठाया और ओपन व्यू के अंदर हमने चाय पिया। ब्रेकफास्ट में हमने आलू के पराठे खाए, वो भी मक्खन वाले। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऐसा ही किया कुछ जो मैं करते ही रहती हूँ, स्लोमो वीडियो बनाया मैंने डांस करते हुए। उसके बाद मेरा जो भांजा था उसके पास ये बबल वाला था, मैंने उसके हाथ से लेके फिर एक और स्लोमो वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने नया नया फ़ोन लिया था तो हम लोग ऐसे टाइम पास कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। इट वॉज़ सच ए वेरी वंडरफुल ट्रिप। जीवन में जो है ना वो बालपन हमेशा जीवित रहना चाहिए, मतलब अब यू ऐसा हमेशा मैच्योर रहने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी यू कैन बी चाइल्डिश, और आप हमेशा एक सेंसिबल और ऐसे इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी चाइल्डिश रहना है तो आप रह सकते हो, बस हाँ उस पर फ़र्क पड़ता है कि क्या सामने वाला बंदा आपके उस चाइल्डिशनेस को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। एंड इन दैट मैटर touchwood, I'm very lucky that my husband is very supportive, and I'm always very childish in front of, he cares a lot for me, and ऊपर से मेरे भैया भाभी, मेरे पेरेंट्स और सब मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, और मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। एंड उनके सामने मैं कुछ भी करूँ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ही जस्ट एन्जॉयज़। मेरे हस्बैंड ने उस बेचारे बच्चे का ले लिया, अब मेरे हस्बैंड उसके साथ खेल रहे हैं और उसका हाथ में लेके कर रहे हैं, और वो बबल्स पकड़ रहा है। हमने पहले मैं उससे खेल रही थी, अब मेरे हस्बैंड खेल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, क्योंकि वो पीडियाट्रिशियन बनने वाला है, तो उनको तो ये सब आना ही चाहिए। तो नाउ ही इज़ प्रैक्टिसिंग। हाँ, वैसे माई हस्बैंड इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, और वो सभी के साथ बहुत ईजीली घुल मिल जाते हैं। तो इसके बाद हमने नवलगढ़ को कहा टाटा बाय बाय, और हमें हमारे उस भांजे की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और ट्रिप वॉज़ वेरी मेमोरेबल। जाएंगे पहले हम जाएंगे अपने लॉस के घर, फिर जयपुर जाएंगे, और फिर इस तरह से हमारी ट्रिप बहुत सक्सेसफुल रही। और दूसरा पता है, इस रास्ते में मुझे ना वो वाला गाना याद आ रहा है, हम जो चलने लगे हैं चलने लगे ये रास्ते। देखिए बिल्कुल वैसे ऐसी ही वाइब है।